आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो 2022 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे जो गद्यांश आता है आपकी बोर्ड परीक्षा में और उस पर जो आधारित प्रश्न आते हैं वह कैसे हल किए जाते हैं। कहने का अर्थ है कि जो गद्यांश आधारित प्रश्न आते हैं उनका उत्तर आप कैसे लिखें, उनका उत्तर लिखने का तरीका क्या है और जो गद्यांश आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं वह कितने नंबर के होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले कि गद्यांश कौन सा है और गद्यांश पर कैसे प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताने के लिए ममता पाठ, जो कि आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ है, जिसके लेखक कौन हैं, आज इस वीडियो में आपको क्लियर करा दूंगा कि आप गद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें, लिखने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के द्वारा। तो यहाँ पर जो गद्यांश है आप देख सकते हैं, हे भगवान तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, और इस गद्यांश पर 3 प्रश्न बने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस गद्यांश के 3 प्रश्न पूछे गए हैं और पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा प्रश्न है अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप कैसे लिखेंगे इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, और ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप गद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर यूं चुटकियों में हल कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप पहले प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप संदर्भ कैसे लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। क्या हेडिंग डालना है आपको? संदर्भ। और संदर्भ कैसे लिखा जाता है इस वीडियो में आप देखेंगे संदर्भ लिखने का आसान तरीका। प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश, यह क्या है? गद्यांश है। यदि कोई काव्य खंड होता तो प्रस्तुत पद्यांश लिखा जाता। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब क्या लिखा जाएगा? हिंदी। और हिंदी को आप किस पेन से लिखेंगे? ब्लैक पेन से लिखेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप संदर्भ लिखें, चाहे आप नोट्स में लिखें या बोर्ड परीक्षा में लिखें, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू यानी काला पेन और नीले पेन का ही इस्तेमाल करना है। अन्य कलर के किसी भी तरह के पेन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड, गद्य खंड, गद्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है और सिंगल इन्वर्टेड कामा में भी रखना है। गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में संकलित किस पाठ से लिया गया है? ममता। ममता पाठ का नाम आपको किस पेन से लिखना है? ब्लैक पेन से ही लिखना है। ममता नामक कहानी से उद्धृत है। ममता नामक कहानी से, ममता नामक कहानी से उद्धृत है या उद्धृत है। और जिसके लेखक, जिसके लेखक, यहाँ पर आप गलती कर देते हैं। जब आप पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे
तो वहां पर लिखा जाएगा जिसके रचयिता। और जब आप गद्यांश का, किसी भी पाठ के गद्यांश का आप संदर्भ लिखेंगे तब आपको लिखना है जिसके लेखक। और ममता नामक कहानी के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं। और इस तरह से आप लिखेंगे संदर्भ। और संदर्भ लिखने का बिल्कुल सरल तरीका है जयशंकर प्रसाद। जब आप लेखक का नाम भी लिखें तो काले यानी ब्लैक पेन से ही लिखें। संदर्भ लिखने का सबसे आसान तरीका है, आप किसी भी पाठ के, यानी आपकी पाठ्य पुस्तक का कोई भी पाठ हो और उससे रिलेटेड गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आ गया हो या आप अपनी नोट्स पर लिख रहे हो, तो उसका संदर्भ आप बिल्कुल सेम इसी तरह से लिखिएगा। बस आपको क्या क्या बदलना है यहाँ पर मैं आपको बता दूं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी ब्लैक पेन से लिखा जाएगा, के गद्य खंड यह भी ब्लैक पेन से लिखा जाएगा, में संकलित ममता पाठ का नाम आपको बदलना पड़ेगा। जिस पाठ का वो गद्यांश होगा उस पाठ का नाम यहाँ पर आपको लिखना है ब्लैक पेन से। तो ये जो गद्यांश है यह ममता नामक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है, इसलिए यहाँ पर ममता पाठ का नाम लिखा गया। और ममता नामक कहानी से उद्धृत है, जिसके लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। और जो गद्यांश अन्य होगा उसके लेखक जो भी होंगे आप उनका नाम लिखेंगे। तो संदर्भ के अंतर्गत आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम परिवर्तित कर देना है जिस भी पाठ का गद्यांश होगा। बाकी सेम संदर्भ आपको इसी तरह से लिख देना है। तो गद्यांश के अंतर्गत जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा? दूसरा प्रश्न पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ गद्यांश के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। इतना अंश जो है रेखांकित है और इसका आपको क्या करना है? व्याख्या करना है। यानी ये जो अंश है इसकी आपको क्या करना है? व्याख्या करना है। तो इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? हेडिंग डाल देना है। इस तरह से हेडिंग क्या डालना है? रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या। अच्छे से राइटिंग बना करके आपको हेडिंग डालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। और रेखांकित अंश की व्याख्या क्या हो जाएगी? दिए गए गद्यांश के अंतर्गत जो पूछा गया है रेखांकित अंश, उसकी व्याख्या यहाँ पर मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। थाल में रखे हुए सुवर्ण के सिक्के जो कि ममता के पिता ने शेरशाह से घूस के रूप में स्वीकार किए थे। किस रूप में स्वीकार किए थे? घूस के रूप में स्वीकार किए थे। उनकी चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही थी, इसीलिए ममता का मानना था कि विधर्मियों से लिया गया घूस का धन विपत्ति का साधक होता है। अब इस गद्यांश का तीसरा प्रश्न क्या है? अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा? तो जो तीसरा प्रश्न होता है इसका उत्तर अधिकांश रूप से आपके गद्यांश के अंतर्गत ही मिल जाता है, आपको रटना नहीं पड़ता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने पिता का कौन सा कृत्य यानी कौन सा कार्य ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे या इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच यानी घूस के रूप में स्वीकार किए गए सुवर्ण के सिक्के ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। तो इस तरह से आप गद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आता है संदर्भ से रिलेटेड, जिसमें आपको संदर्भ इसी तरह से लिखना है,
बस आपको क्या करना है कि जिस पाठ से गद्यांश लिया गया है उसके लेखक जो हैं वही बदलना है, बाकी सेम इसी तरह से आपको लिख देना है। और दूसरा जो प्रश्न होता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो इसमें आपको हेडिंग डालना होता है रेखांकित अंश की व्याख्या। जब आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तब आपको हेडिंग क्या डालना होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या। और आपके दिए गए गद्यांश में या जो आपसे पूछा गया है गद्यांश, उसमें जो रेखांकित अंश होगा उसी की आपको व्याख्या करनी है। और तीसरा जो प्रश्न आता है आपसे पूछा जाता है उसका उत्तर अधिकांश रूप से गद्यांश के अंतर्गत ही दिया गया होता है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। और ये प्रश्न कितने नंबर के आते हैं, तो ये प्रश्न तीनों प्रश्न मिला करके कुल 6 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के आते हैं? कुल 6 नंबर के आते हैं। कहने का अर्थ है प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होता है। पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तब आपको 2 नंबर मिलेंगे, दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे आपको 2 नंबर मिलेंगे, और जब आप तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। इस तरह से आपको यहाँ से कुल कितने अंक मिलते हैं? 6 अंक मिलते हैं। और 6 अंक आपको तब मिलते हैं जब आप पहले प्रश्न का उत्तर सही लिखते हैं। कहने का अर्थ है यदि आपका संदर्भ ही गलत है, यदि आपको पता ही नहीं है कि ये जो गद्यांश है किस पाठ से है, किस लेखक का है, तो आपका अन्य प्रश्न का उत्तर चेक करने का आधार क्या रखा जाए। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने 6 नंबर पक्के कर सकते हैं। और वीडियो को आप अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों का भी लाभ हो सके। और हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी बेहतर तैयारी कीजिए यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की। और साथ ही आपको यहाँ पर इसी तरह के वीडियो देखने को मिलते रहेंगे जो आपकी तैयारी के लिए बेहतर सिद्ध होंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।